पिल्लामाने आज आज का क्लास तुम्हारा होगा हिंदी में और उड़िया में होगा। और जो बच्चों समझ जाएंगे हिंदी और उड़िया उनको अच्छा होगा कि समझने के लिए आज कोई कई सारे OAVS उड़ीसा आदर्श विद्यालय के क्वेश्चन का जो CBSE पैटर्न है उनका जो उन बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर है और हैंड रिटन नोट्स पेपर है उनको डिस्कस करेंगे। और कई सारी हैंड रिटन नोट्स भी अलग अलग होकर समझा जाता है और उनको देखकर हम समझाएंगे। और देखिए और समझिए कि या कहाँ पर क्या लिखा है और उसके बाद में उड़िया और हिंदी के दोनों को मिक्स करके बोलेंगे और चलो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पहला क्वेश्चन हम फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट के बारे में जानने के लिए साथ साथ उनको देखेंगे क्या क्या फॉरेस्ट में होता है, फॉरेस्ट क्या होगा, फॉरेस्ट क्या होते हैं और क्राउन फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। एक फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट चैप्टर होते हैं तुम्हारा और एक भी लास्ट चैप्टर होता है वेस्ट के बारे में और उनको भी देखेंगे। और ये जो बच्चा डाला रहा है ये नोट्स का क्वेश्चन वो उनको देखकर समझे जाएंगे कि या क्या लिखा है। और व्हाट इज द क्राउन, तुमको मालूम है कि क्राउन क्या मतलब है? क्राउन ऑफ द ट्री, क्राउन को मतलब होता है कि क्राउन एक ब्रांची का मतलब जो शाखाएं हैं पेड़ों के जो शाखाएं हैं उनके जो ब्रांच रहता है, यहाँ पर ब्रांच भी रहते हैं और कोई कई सारे ब्रांचेस रहते हैं और वो जो ब्रांच बड़ा बड़ा होकर वो रह जाता है। कैसे कि ऐसे देखो एक एक ट्री है, ये ट्री का बड़ा क्राउन सा बड़ा ब्रांचेस है, ये यहाँ पर होकर बड़ा है। उनके जो लाइट सूरज का जो किरण है और इनको निकल कर यहाँ पर आने का बहुत डिफिकल्ट होगा। जो सन का जो लाइट इनके पास पहुंचने के लिए मीटिंग से मिलने के लिए बहुत तकलीफ आता है। इसलिए क्या होता है कि उनको क्राउन बोलते हैं और ये जो वाला एक उनको क्राउन ही बोलेंगे, हम इसको क्राउन बोलेंगे। और एक चीज देखेंगे हम एक क्राउन बोलेंगे और उसके बाद और एक देखेंगे क्या होता है कि कैनोपी क्या है। कैनोपी क्या मतलब होता है कि देखो एक चीज देखो, ये वाला एक वाला पेड़ है, ये भी वाला दूसरा पेड़ है और ये दोनों पेड़ मिलकर जो शाखाओं को लेकर एक मिलजुल कर एक क्या आपस में एक जॉइंट बनाते हैं। वो जॉइंट को यहाँ पर जो जॉइंट हो रहा है जॉइन करके मिक्स करके वो शाखाओं को मिक्स करके इससे बनाते हैं कैनोपी उनको बोलेंगे। और उड़िया में उसको चांदुआ बोलेंगे, चांदुआ टाइपर एको चांदुआ बोलिए उड़िया रे कहती। एको ये होला ब्रांचेस गुड़ाक ये गोटे ट्री रोड ब्रांच गुड़ाक ये दीटा मिसिकी ये गोटे एमती भाव में मिसिकी बनी था मिसिकी जहाँफल कि ब्रांच गुड़ाक केवे सूर्यंकर किरण को तले मिट्टी में मिलने के लिए नहीं देते हैं और ये भी आपस में नहीं आता है कि मिट्टी के पास नहीं आता है सूरज का किरण, इसलिए उनको बुलाएंगे हम कैनोपी बोलेंगे। उसके साथ हम डिस्कशन करेंगे और कई सारे क्वेश्चन और देखेंगे क्या होता है। और देखो ये हो गया कैनोपी का मतलब। और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे और दूसरे क्वेश्चन के देखने के लिए हम देखेंगे कि या क्या लिखा है। और एवरी फॉरेस्ट इज नॉट ए सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्री। फाइव एवरी फॉरेस्ट देयर इज नॉट सिमिलर काइंड ऑफ। देखिए हम बहुत मेहनत करके वो क्वेश्चन पेपर को समझाते हैं और बच्चों को भी बुलाते हैं कि देखो हमारे के लिए एक बनाओ क्वेश्चन पे नोट्स बनाओ और जाकि उन बच्चों को भी अच्छा होगा एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए। वो कोई जो देख रहा है वो व्यू इनको कर रहा है उनको, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसके कि मेरे को अच्छा होगा। मैं एक नया टॉपिक लेकर जो लाइव क्लास करूंगा वो तुमको भी अच्छा होगा और दूसरा
दूसरा जो बच्चा रहते हैं उनको भी अच्छा होगा। इसलिए मैं जो सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कर दीजिए, जिसके लिए वो तुमको भी पता चल जाता है कैसे नोट्स को समझ आता है। और इसलिए आरे यहाँ द्वारा कौन हम ना तुम्हें तो जापर एक एग्जाम कि तुम सब्सक्रिप्शन कले एवं नोटिफिकेशन भी तुमको बहुत क्वेश्चन गुड़ाक आसपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन गुड़ाक भी मुझे तुमको बुझेदेवी। एथरे किसी ना तकलीफ किसी ना किंतु तकलीफ ये होची जे सब्सक्रिप्शन रेट कमी जाऊँगी आ जो व्यूज बढ़ुची किंतु नोटिफिकेशन माने ये बढ़ुनी। पिले देखो बहुत मेहनत करके माने वीडियो गुड़ाक बनिया होची किंतु से मेहनतर फल जदि न मिल ताले आमे कौन करिवो कहलो। ते जदि सब्सक्रिप्शन बढ़ुनी सब्सक्राइबर भी बढ़ुना तेणु तमें मैंने भी किए भी देखुच से किए सब्सक्राइब करून केमती हम कह। ताल देख सब्सक्राइब करवा तुम उपर निर्भर करे मुझे तुमको तो कहीदेली मु भी हिंदी और इंग्लिश भी कहूँ कम्युनिकेशन स्किलटा डेभलप करने मु हिंदी रे कहूँ इंग्लिश रे भी कहूँ क्लास भी नौ तुमको किसी भी प्रॉब्लम हेनी। जदि तुम जो सब्सक्राइब कर दो तुम कौन असुविधा हो जाऊँ कि गोटे लोक को सब्सक्राइब करदे किसी तो असुविधा होनी ना। दयाकोरी मु समस्त की कहूँ तुम सब्सक्राइब कर। ओके चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये लिखा है कि एवरी फॉरेस्ट इज नॉट ए 5 काइंड ऑफ ट्री एंड वाई। जो जंगल वगैरह रहता है इनको सिमिलर क्यों ये जो बच्चा लिखा रखा है कि सिमिलर नहीं है, सिमिलर काइंड ऑफ ट्री नहीं है, वो सच बात है। और इसको वाइल्ड कर बोला है क्यों होता है इसे। और इन एवरी फॉरेस्ट ट्री इज नॉट सिमिलर काइंड्स ऑफ ट्री ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। वो बोल रहा है कि क्लाइमेट के कंडीशन के तहत वो नहीं हो पा रहा है। वो जो किसका क्लाइमेट ज़्यादा नहीं अच्छा नहीं है किसका क्लाइमेट जिसके हो गया इक्वेटोरियल रीजन। तुमको पता है कि इक्वेटोरियल रीजन में बहुत सारे क्या होता है कि सूरज का किरण बहुत सारे तकलीफ करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गर्मी होता है और बारिश भी के मौसम के वजह वो वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े गच्छ बड़े बड़े पेड़ पौधे रहते हैं और इसलिए डिफरेंट की प्लांट्स भी रहते हैं। वो बोल दिया है इन जो लाइन में बोल दिया है। और उसके बाद बोलता है कि व्हाट इज द फूड चेन। फूड चेन का मतलब होता है कि फूड चेन देखो फूड चेन यहाँ पर लिखा है कि फूड चेन इज द यहाँ पर ये बच्चा लिखा है कि प्रोड्यूस्ड बाय द फ्रूट्स एंड इट इज प्रेड बाय द एनिमल्स एंड चेन्स आर कॉल्ड एज ईच अदर्स। वो बंधा है जो चेन में और ये चेन इज ए ग्रास वो बोल दिया एग्जाम्पल दिया रखा है यहाँ पर और उसको समझाएंगे अच्छा से। और फर्स्ट हम बोलेंगे कि चेन क्या है। चेन का मतलब होता है कि देखो हम को जो चेन लगा रखा है हमारे गांव घर में रहते हैं चेन को ये सरी जो बटम के टाइप होते हैं चेन में उनको बांध कर रखते हैं कहीं से बनाकर। ये देखो इसको बन गया ये चेन बन गया इसको भी हम फूड चेन के तरह रिलेट करेंगे। देखो ये वाला चेन फास्ट वाला जो चेन होता है और कहीं सारी बटम लगा रखा है इसको धागे में बांधा जाता है और कहीं सारा आयरन का धागा में बंधा रखा है। और उसको लेकर हमें कई सारे जानवर को जैसे कुत्ते और हमारे पालतू जीवों को घर में रखते हैं उनको क्या करते हैं उनको चेन लगा कर रखते हैं। और ये जो चेन को हम चेन मामूली तरह हम चेन बोलते हैं क्योंकि वो चेन भी होते हैं। और इसलिए ये जो लगा रखा है ये कई सारे बटन के टाइप इसको बटन बोलेंगे। ये बटन जैसे कुर्ते के बटन होते हैं ये तरह काम करते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज रहते हैं ये छोटी छोटी चीज मिलकर चेन बनाते हैं। ऐसे भी फूड चेन भी इस प्रकार के होते हैं। फूड चेन कैसा होता है एक देखो हम जो ग्रास होते हैं ये बला हो गया सूरज। ये सूरज सबको बांध रखा है ये हमारा मास्टर है। ये मास्टर क्या करता है ये इसका एनर्जी इसको देते हैं इसको ग्रास बोलेंगे। उसके बाद वो जो अलग टाइप पर अलग का जो किस्म आता है वो ग्रास के बाद उनको ग्रास को खा जाते हैं कि कई सारे जानवर खा जाते हैं जैसे बाघ हो गया सॉरी क्या बहुत सारे ग्रेविट होते हैं और जो वेजिटेरियन होता है वो उनको खा देते हैं। जो हमारा
एक वो ग्रास का लेबल हो गया, और उसके बाद उनको भी खा जाते हैं। वो जो जानवर लोग कहते हैं जो घास वगैरह खाते हैं उनको खा जाते हैं। उनके बाद घास को खाते बड़ा जीव जैसे हो गया बाघ, हो गया बाघ वगैरह, और लायन भी होते हैं उनको खा जाते हैं। उनके बाद क्या होता है कि लायन के बाद क्या आता है कि लायन को जब मर जाते हैं उनको भी बैक्टीरिया समझते हैं। बैक्टीरिया क्या है कि बैक्टीरिया क्या होता है कि बैक्टीरिया का मतलब होता है कि हम जो बैक्टीरिया का मतलब होता है कि बैक्टीरिया जो डिकम्पोज करते हैं हमारे घर को, जो वगैरह मर जाते हैं, बाघ और दूसरा कोई जीव जानवर होते हैं जो जंगली जानवर पर डिपेंडेबल होते हैं, उनको खा जाते हैं। उनको क्या बोलेंगे हम, एक तरह डिकम्पोजर बोलेंगे। वो जो हमारा परिवेश होता है उनको साफ सुथरा रखने में सहायक होते हैं। ये इसको एक तरह एक एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल को ट्रांसफर होता है, ये चेन के तरह। इसलिए उनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, फूड चेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, फूड चेन बोलेंगे। ये हो गया फूड चेन। और आसान भाषा में उड़िया में बोलेंगे तो क्या होगा, देखो आपको बाघ खाइला, बाघ को इनसेक्ट बोली छोट जीव खाइले, इनसेक्ट वगैरह को खाइले ठेकुआ जो माने नॉन वेजिटेरियन हेले इनसेक्ट्स आउे ठेकुआ एरा सब खाई ये करती। ताकू खाइला किए से ना बड़ बड़ जानवर खाइले, जानवर को खाइला किए ना हूँ डिकम्पोजर मरीगला डिकम्पोज करके छाड़देला, नष्ट करदेला। या फूड चेन बोली कहती। नेक्स्ट देखा आम तापर आसला हूँ नेक्स्ट रे आम कौन देखा, तो नेक्स्ट आसवा देखा ह्यूमस। व्हाट इज द ह्यूमस, और ह्यूमस ह्यूमस कैसा होता है। ह्यूमस एक व्हाट इज ह्यूमस, ह्यूमस ये बोला कि यहाँ पर भी लिखा दिया है। ये देखो, ये फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाता है। इसको बनाते हैं जो बनाएंगे वो फूड चेन बने थे, ये लिख दिया। और भी कई सारे पिला बाघ वगैरह बोलते हैं, वो लायन बोलते हैं। और जो वेजिटेरियन है, जो कई सारे जो ओमनीवरस और जो कार्निवरस होते हैं, तो मालूम होने ना, हम ओमनीवरस जो जीव जंतु तो खाते हैं और भी घास वगैरह को खाते हैं, उनको ओमनीवरस बोलते हैं। और ठीक है, और चलेंगे और दूसरा को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस क्या है। ह्यूमस का मतलब होता है कि जहाँ पर ट्री का लीव्स और सीड और फ्रूट्स और ट्विग्स fallen on the ground and turn into the humus। अर्थ हो कौन ना, वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ जिसको लेकर जो ट्री का लीव्स हो गया, सीड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ट्वाइक्स का मतलब होची जो पेड़ पौधे का छोटे छोटा ब्रांच वाला चीज होते हैं। और भाई छोट गचर जो छोट छोट खंड को काठ गुड़ा को छोट छोट काठ को आम ट्वाइक्स बोली कहूँ। एगुड़ाक जिते बहुत समय धरी पड़ी जाए माने ग्राउंड्स उपर पड़े, एगुड़ाक ह्यूमस रे पड़ी दियंती है बहुत समय धरिकी मटी मिसी पारती। मटी मिसीगला से गुड़ाक कौन तैयारी जाती वेस्ट प्रोडक्ट गुड़ाक डिकम्पोज होती। और आफ्टर दैट डिकम्पोज इट इज बिकम द ह्यूमस। दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमस। ठीक है, और अगले बार देखेंगे अगला क्वेश्चन को। और ये आ गया कि डिड द फॉरेस्ट आर डिसएपरिंग। वो बोल दिया कि फॉरेस्ट को क्या डिसएपरिंग का मतलब होता है कि डिसएपरिंग का अर्थ अदूर से ही जाऊँगी। तो इन चीजों में ये आंसर दे रखा है कि बिकॉज द मैन कट डाउन द ट्री एंड एग्रीकल्चर वर्क। मैन भी जो कट डाउन क्या करते हैं, वो काट देते हैं, वो जो बड़ा बड़ा पेड़ों को काट देते हैं, और जो फॉरेस्ट को जंगल को कई तरह भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको बोलते हैं हम एग्रीकल्चर पर्पज में और कई सारा इंडस्ट्री वगैरह बनाने के लिए। और इसलिए हमारे जो फॉरेस्ट रहते हैं वो डिसअपियरिंग हो जाता है कहीं सर। और दिक्कत नहीं, वो चलेंगे। और दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे हम। और व्हाई डू द फॉरेस्ट हैव द कूल वेदर। किस लिए हमारा जो जंगल होते हैं कूल कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये बोल दिया। और कहें कि फॉरेस्ट बेसी कूल था, माने ठंडा था, ठंडी हवा आता है और ठंडी ठंडी लगते हैं। क्यों, उड़िया में तो ठंडा बोलते हैं, बोलेंगे ठंडी ठंडी, हिंदी में ठंडी और तो उड़िया में ठंडा। और इसलिए फॉरेस्ट ऑलवेज टू मच फॉर फ्रेश ऑक्सीजन टू ऑलवेज इज द फॉरेस्ट। आमर देवार कारण हूँ कौन
प्रत्येक दिन तुम जो 50टा पत्र यदि मिसी जाए, पत्तों जो सारी पत्तियां मिलती है पेड़ों का, और 15 पत्तियों यदि मिलकर क्या बनाते हैं, 1 लीटर पानी भेज देते हैं हमारा जो क्या हमारा जो एटमॉस्फेयर को भेज देते हैं। इसलिए हमारा परिवेश को, हमारा एनवायरनमेंट को ठंडी बनाए रखने के लिए हमारा पेड़ों का आवश्यक निश्चित रूप है। इसलिए पेड़ों द ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो इट इज बिकम ड्यू टू द इट इज द वेपोराइज द वाटर, इसलिए होते हैं। और देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, को ये वाला लिखा है कि रीजन्स द नियर फॉरेस्ट एंड वेरी लेस and the forest observe the noise produced and by the regions। ये क्या लिखा रखा है, दिखाई नहीं रहा है। ठीक है, चलो उसको मिटा देंगे और दूसरा वाला देखेंगे। और यहाँ पर लिखा रखा है कि व्हाट इज दिस यूज, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। और व्हाट इज द वेस्ट वाटर, ये दिया रखा है कि व्हाट इज वेस्ट वाटर का मतलब, वेस्ट गलत के लिखा है, वेस्ट का मतलब WAST है, वो क्या एटा गलत कर दिया वहाँ पर। हाँ ठीक है, देखेंगे। और व्हाट इज द वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर का मतलब होता है ब्लैक ब्राउन वाटर दैट द गोज डाउन द ड्रेन and from and sinks and toilets and shower and laundry is called a waste water। हमारे घर में बहुत सारे चीज़ों को और पानियों को बह कर दिया जाता है। कहाँ से, टॉयलेट से वगैरह रहते हैं हमारे घर में, और शावर्स वगैरह रखते हैं, और जो पानी निकलता है उनको पानी को छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उसको बोलेंगे हम वेस्ट वाटर बोलेंगे, क्योंकि वही जो वेस्ट वाटर है हमारा बहने से पर क्या होता है, कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। मॉस्किटो तो एक वगैरह बनाते हैं, ये उनका जो बनाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे डिजीज को लेकर भी आते हैं। उसको छोड़कर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और सबको मालूम है कि बेसिक नीड क्या है। एक बेसिक नीड के है क्लीन वाटर, यहाँ लिखा है। बेसिक नीड्स उनको बात नहीं, उनको खाना चाहिए, फूड एक आवश्यकता है रूप में देखेंगे। और दूसरा वाला होता है पानी भी देखेंगे, और शेल्टर वगैरह भी देखेंगे। और उसको बाद एक अच्छे सा एटमॉस्फेयर भी रखता है, इसको बेसिक नीड्स बोलते हैं। ये वो क्लीन वाटर लिखा है। और उसके बाद देखा है कि फॉर्म व्हिच ईयर द वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड है। वर्ल्ड वाटर डे हमको पता है कि 2005 में 22 मार्च में उसको पहले उसको मनाया दिया जाता था। और उसके बाद अभी भी उसको वाटर डे ऑब्जर्व किया हमारे देश में, उसको हमारे देश में नहीं वर्ल्ड वाटर डे, और सारा विश्व में वो पालन ऑब्जर्व किया जाता है। और उसको देखेंगे हम। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, और उसके बाद बोलता है सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट होता है कि हमारे जो क्लीन वाटर होते हैं, जो प्रोसेसिंग होने के बाद पॉल्यूटेंट रह जाते हैं, प्रदूषक, पॉल्यूटेंट का मतलब होता है प्रदूषक, रिमेनिंग होता है रह जाते हैं। और जो क्लीन वाटर होते हैं, ये जो प्रोसेसिंग टाइम में जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं उनको, सपोज टाउन और सिटी में क्या होता है कि कई तरह जो वेस्ट वाटर रहते हैं और ड्रेन के तरह निकलता है, वो उसको निकलने के बाद उनको हम क्लीनिंग करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। और मैकेनिज्म को यूज़ करने के बाद उनके क्या होता है, पॉल्यूटेंट को भी छोड़ देते हैं। और पॉल्यूटेंट को छोड़ने के बाद वो क्लीन वाटर प्रोड्यूस होते हैं। और उसके बाद जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बोलेंगे हम, जो क्लीन वेस्ट वाटर से जो क्लीन वाटर बना जाता है उनको बोलेंगे हम सीवेज ट्रीटमेंट। और होल रूप में बोलेंगे तो उनको बोलेंगे हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। और सीवेज कहाँ पर है, सीवेज व्हाट इज ए सीवेज। सीवेज का मतलब होता है कि सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द हाज वाटर की तरह दिखते हैं, पानी होते हैं, और डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इन इम्प्योरिटी, जहाँ पर बहुत सारे वाटर के साथ साथ और सस्पेंडेड इम्प्योरिटी रहते हैं। और
डिजोल्व होकर रहते हैं, उधर वेस्ट मटेरियल रहते हैं और केमिकल्स वगैरह रहते हैं और कई सारे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, और उनको हम बोलेंगे स्वीट वाटर। और ज़्यादा दिक्कतदार स्मेल आता है, उनको स्वेज बोलते हैं, और टाउन वगैरह में देखते हैं, और भी गाँव में नहीं उनको यूज करता है किया जाता है। और सीवेज वाटर कहाँ पर, जो सीवेज कंटेंट ऑफ वाट, सीवेज में कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, मैं बोल दिया पहले, और सॉलिड ही रहता है, ऑर्गेनिक कहीं 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 सारा ऑर्गेनिक, और जीव जंतुओं का मांस वगैरह और डेड बॉडी भी रहते हैं, उनको मिलाकर इम्प्योरिटी हो जाता है, और न्यूट्रिएंट वगैरह भी रहता है केमिकल्स तरह। और साप्रोटोप डिजीज लाइक सब्सटेंस बैक्टीरिया वगैरह बोलते हैं, मुँह में पहले भी बोल दिया था, उनको बोलेंगे हम सीवेज। सीवेज में ऐसे सारी चीज रहते हैं। और ठीक है, और ये इतना हो गया, और जो क्वेश्चन को आपको बोल दिया मैंने, जो ये में ये वो पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, नीचे से डाल दूंगा, हमारा एक है, नीचे में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए। और उनका देखने के बाद उसको अच्छे से याद करके जाएंगे, और आने वाला है ये क्वेश्चन अक्सर आ जाएंगे, और देखेंगे तो अच्छा होगा। और दूसरा वाला देखेंगे और क्वेश्चन क्या लिखा है, और एक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं डिस्कशन करके ज़्यादातर नहीं लूँगा टाइम, और देखेंगे ये। और ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये वाला होता है कि डिसेंट्री क्या है। ये डिसेंट्री एक प्रोटोजोआ डिजीज होता है। प्रोटोजोआ मालूम है, एक ऑर्गेनिज्म है। व्हाट इज द सीवर्स? सीवर्स का मतलब होता है क्या कि व्हाट इज सीवर्स? सीवर्स का मतलब है जो बड़ा बड़ा साप्रोट्रोप्स और नेचुरल बिग बड़ा रहते हैं, उनको बोलते हैं सीवर्स। जो अच्छे से पचाने के लिए चीज़ों को सहायक होते बनते हैं, सीवर्स बोलेंगे। और उसके बाद व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन वेट वाटर ट्रीटमेंट? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है फिजिकल, केमिकल, और यहाँ पर लिखा है, ये अच्छे से नहीं लिखा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस विच इज द फिजिकल एंड केमिकल मैटर्स दैट बी कंटामिनेटेड। द कंटामिनेट का मतलब होता है संक्रमित करना। ओ संक्रामित करवा अर्थ होची कंटामिनेट करवा, अर्थात होची वेस्ट वाटर को जोराक फिजिकल, केमिकल और प्रोसेस गुड़ा को नष्ट करती से वेस्ट वाटर बोली कहती, आर इम्प्लीमेंटिंग द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और फुल फॉर्म WBT, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। ये लिखा है कि यहाँ पर देखो, ये लिखा है कि फुल फॉर्म ऑफ WBT, WWTP। WWTP होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट का गलत लिखा है कि ये से होगा वेस्ट, WATST। और ये WWTD का अर्थ क्या है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। हम अगले नेक्स्ट बार में देखेंगे कि कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और थैंक यू, थैंक यू।